हे गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो कि प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारी एक्सरसाइज है 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोला है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। अब प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या एक्चुअल में, हमने पढ़ा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कि हमारी सारे जो रेशोज़ हैं कॉस साइन वगैरह के, उसके जो डोमेन जैसे साइन का ये है, ठीक है। तो मान लो ये साइन इनवर्स एक्स है, तो जो एक्स है वो इससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो सारी हमें इससे मिलेंगी, और उन्हीं वैल्यूज़ को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से निकलती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2, -1/2 की वैल्यू कब आती है साइन में, एक्चुअल साइन में, जो हमने 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, ठीक है। वो कब आती है। अब बट एक बात और, इधर माइनस और है ना। तो हम क्या कर, माइनस और है तो -1/2 साइन में कब आता है, माइनस वैल्यू साइन में कब आती है, जब वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो या हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। तो 1/2 वैल्यू एक्चुअल में आती है उसकी π/6 पे। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा तो π + π/6 बनेगा, जो कि 7 π/6 होगा। ये आ गया हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए उसको इधर होगी π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए उसको पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π होता है, हमें पता है। तो ये कितना आ जाएगा 11 π/6। अब देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है साइन की, जो x है वो इससे बिलोंग करता है ना। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें आएगी, नहीं आएगी, इसलिए हम इसको भी रिजेक्ट करेंगे, इसको भी, और जो वैल्यू x की इससे बिलोंग करेगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि -π/6 आ रहा है, हाँ आ रहा है -π/6। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे साइन -π/6 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, -π/2 आएगी, है ना। अब देखो हम ये आंसर कब लिखते हैं, ये आप समझ लेना थोड़ा। ये आंसर हम कब लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कब लिखते हैं, जब हमारा जो x है, मतलब व्हेन हम -π/6 बिलोंग्स टू, इससे बिलोंग करेगी, और कर भी रही है, एक्चुअल में कर रही है ना। तो दैट्स वाई अब इनको हटा के ये लिख दो एज, और इसे ब्रैकेट में लिख देना, और आंसर हमारा आ जाएगा -π/6। जब बिलोंग कर रहा है डायरेक्ट तो हम लिख सकते हैं आंसर ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस √3 वैल्यू कब आती है, √3/2 वैल्यू कब आती है कॉस में, कॉस π/6, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल नहीं, एक तरह से कैंसिल बोल सकते हैं। तो कब होते हैं ये, जब ये वैल्यू हमारी बिलोंग करे उससे, किससे, इसकी डोमेन से। तो देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं हम रफ में। तो इसका डोमेन क्या होता है, 0 से π/6 आ रहा है ना इसके बीच में, यस। तो ये हमारा है आंसर। तो हम डायरेक्ट π/6 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दें एज π/6 बिलोंग्स टू 0 से π, जो कि इसका डोमेन। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ, मैंने बुक वाला भी देखा है मेथड, उसमें क्या कर रखा है, जैसे कॉस इनवर्स है तो उसमें मान लिया y, तो ये उधर चले जाएगा, वैसे जाता नहीं है, दोनों तरफ इन्वर्स लेते हैं, दोनों तरफ आप कॉस लोगे ना तब ये इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, ये जाता नहीं है, ये ऐसे हम दोनों तरफ इन्वर्स लेते हैं, इधर भी कॉस, तब आता है कॉस इधर, ठीक है। ये थोड़ी मतलब समझने में मिस्टेक कर देते हैं। तो ये आ जाएगा √3/2, और ये आ जाएगा हमारा cos y, ठीक है। अब √3/2 कब होती है कॉस में वैल्यू, वो लिख दो, कॉस कितने पर, π/6 पर। अब थीटा कंपेयर कर लो, π/6, सिंपल, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। बट ये वाला मेथड जो मैं करा रहा हूँ वो भी कर सकते हो, जो आपको समझ आए वो करो। बट मेरे को ये वाला थोड़ा आपको समझाने में और आपको समझने में दोनों में इजी रहेगा ये वाला।
अब देखते हैं हम तीसरा कॉस अब देखते हैं हम तीसरा कॉसेक इनवर्स 2। अब देखो कॉसेक इनवर्स 2 वैल्यू कब आती है कॉसेक में, साइन का उल्टा। 1/2 कितने पे आई थी, π/6 पे ना, तो इसकी 2 वैल्यू कितने पे आएगी, π/6 पर। ठीक है, अभी कैंसिल कब होगा, एक तरह से कैंसिल कब होगा ये, व्हेन, चेक कर लेते हैं हम, π/6 कॉसेक की क्या होती है डोमेन, आई होप आपको पता होगा, -π/2 से π/2 -0 ये होता है। ठीक है, यही होता है ना, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ फिर भी, कॉसेक की सही है, यही होता है। ठीक है, अब देखो चेक करो, π/6 बिलोंग कर रहे हैं ना, क्योंकि कैंसिल तो 0 होगा ना, उससे हमें मतलब ही नहीं है, तो इसमें मतलब है ना, कर रहा नहीं है, तो दैट्स वाई हमारा आंसर π/6। ठीक है, आप इधर लिख देना एज π/6 बिलोंग्स टू -π/2 π/2 एंड 0 माइनस कर दिया हमने। ठीक है, सही से लिख लेना आप इसको। ओके, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन जो कि है हमारा tan इनवर्स -√3। अब tan इनवर्स, अब माइनस आ गया फिर से, इसको भी फिर से क्लियर करते हैं और मिटा देता हूँ मैं, आपने नोट कर लिया होगा शायद। देखो अब इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, क्वेश्चन 4th tan इनवर्स -√3। अब माइनस की वैल्यू है 10 में, -10 कब आता है, 10 की वैल्यू माइनस में कब आती है, सेकंड क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट। और √3 वैल्यू कब आती है 10 पर, कब आती है, π/3 पर, π/3 पर आती है ना, π/6 पर 1/√3 आता है, तो π/3। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाएगा 10 तो माइनस में होगा, क्योंकि जब हम एक स्टेप पीछे बढ़ते हैं तो माइनस लेते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट 180 इसलिए पाई, तो ये कितना आ जाएगा 2π/3, एक वैल्यू आ गई। अब 4th क्वाड्रेंट में देखते हैं, फर्स्ट से जाएगा इसमें, तो ये भी उल्टा चल रहा है ना, तो 2π - π/3, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा 5π/3। तो अब ये आ गई वैल्यू जो थीटा की, इधर से जो बाहर निकलेगी वैल्यू। ठीक है, अब बट हम चेक करते हैं कि इन दोनों वैल्यू बिलोंग कर रही है इसके डोमेन से, tan इनवर्स के। इसका डोमेन क्या होता है, आप सबको पता होगा, tan का डोमेन साइन में, बस साइन का डोमेन ले लो और क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट कर दो, ये होता है tan का, याद करने में ईजी होगा आपको। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहे हैं इससे 0.6, बट ये 0.5 है ओनली, क्योंकि इसे डिवाइड कर दो 0.6 करीब आएगा, ये 0.5 है इसकी मैक्सिमम, तो आ ही नहीं सकता ये, और इसका तो 1 से बड़ा ही है, ये भी नहीं आ सकता, तो दैट्स वाई हमारा आंसर -π/3 होगा, क्योंकि ये एक्चुअली बिलोंग कर रहा है इससे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे tan -π/3 और हमारा आंसर -π/3 डायरेक्टली हम लिख देंगे, क्योंकि एज -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2। आप ये मत लिख देना कि -π/3 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, ये गलत हो गया, क्योंकि आप डोमेन ही नहीं लिख रहे उधर, आपने डायरेक्ट लिख दिया, इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5th है हमारा cos इनवर्स -½ cos इनवर्स -½ अब cos इनवर्स, अब हमारा cos किस किस में नेगेटिव होता है, एक सेकंड में और एक थर्ड में। सेकंड में जाने के लिए पहले चेक कर लो, -1/2 वैल्यू कब आती है, 1/2 वैल्यू कब आती है उसकी, कब आती है 1/2 वैल्यू 60 पर, π/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए ऐसे होगा, तो इसकी आ जाएगी 2π/3। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन जाएंगे हम, तो प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4π/3। ठीक है, और एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगी इसकी, -π/3। ठीक है, और तीनों में से हम देखते हैं इसकी रेंज क्या होती है, 0 से π। अब कौन सा बिलोंग कर रहा है, ये क्या आएगा, इसका आंसर 0.6, 1 तक है मैक्सिमम, इसका आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, और ये माइनस। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में आंसर क्या आ रहा है ये, क्योंकि इधर माइनस का आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस में है ना, और इसकी रेंज क्या है 0 से π, इसलिए ये आ नहीं सकता, ये 1 से बड़ा है इसलिए, और ये 0.6 है, दोनों के बीच में होगा, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका आंसर होगा cos 2π/3
और डायरेक्ट 2π/3 हमारा आंसर। इधर लिख दो एज 2π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो देखो 1 वैल्यू कब आती है π/4 पर, बट माइनस है, -10 कब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये वाला बनेगा 3π/4, फोर्थ में जाएगा तो क्या बनेगा 7π/4, और इसकी रेंज एक्चुअल में क्या होती है, ये होती है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। 3π/4 बिलोंग कर रहा है, इससे डिवाइड करके देख लो, करीबन 0.725 करीब आएगा, बट ये तो 0.5 तक है ना, तो दैट्स वाई -π/4 ही होगा इसका, क्योंकि -π/4 बिलोंग कर रहा है इससे। ठीक है, ऐसे चेक करना आपको हर बार, ये चीज़ रफ में करने, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ बार बार। ओके, तो लिख दो इधर -π/4 लिख दो एज -π/4 बिलोंग्स टू, ओपन होगा ये ओपन, ठीक है, क्लोज मत कर लेना, क्लोज साइन का होता है, को थोड़ा दिख ही नहीं रहा, इधर लिख देता हूँ -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, मैं बता दूंगा। अब देखो गाइस, जल्दी जल्दी इन्हें भी देख लेते हैं। अब सेक की वैल्यू 2/√3 कब होती है, कॉट की कब होती है π/6 पर, तो सेक की कितने पे होगी π/6 पर, और π/6 सेक की रेंज से डायरेक्टली बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सेक की रेंज क्या होती है बताओ, आपको पता होगा। तो सेक की रेंज होती है जो कॉस की होती है, कॉस की क्या होती है 0 से पाई, बस आप सेक में क्या कर देना, माइनस कर देना π/2 उसके डोमेन से, तो ये हो जाएगी सेक की रेंज, और π/6 बिलोंग कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई इसका आंसर π/6। आप ब्रैकेट में वैसे लिख सकते हो। ठीक है, इसका भी मैं करता हूँ, कॉस इनवर्स √3, अच्छा कॉट है, सॉरी ये कॉट है, तभी मैं सोचा √3 आ ही नहीं सकता उसमें, तो कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू कॉट पे कब आती है π/6 पर, क्योंकि 10 पर π/3 पर आती है इसलिए, तो π/6 और π/6 तो इसके डोमेन से बिलोंग करता ही है, इसलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, रीज़न में लिख सकते हो। ठीक है, आप इधर कॉस इनवर्स -1/√3, आप कॉस की वैल्यू माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, और √1/√2 कब आता है π/4 पर, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा 3π/4, एंड थर्ड में फोर्थ में क्या बनेगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5π/4। ठीक है, तो कॉस की रेंज एक्चुअल में क्या होती है, ये होती है ना, यही होती है। तो 2 मिनट सॉरी मैं आपको जब से बोल रहा था ये डोमेन होता है, तो गलती से निकल गया मेरे से, एक्चुअली ये रेंज ही है। ठीक है, गलती से निकल गया मेरे से, तो वापस इस पे आते हैं। तो इसकी होती है 0 से पाई, और हमारी दो वैल्यू सेकंड में क्या आई थी 3π/4 एंड इसमें 5π/4। ठीक है, तो कौन सा बिलोंग कर रहा है, इसका 0.7 करीब आएगा, इसका कितना आएगा 1 से ज़्यादा आएगा, तो हमारा 3π/4 होगा एक्चुअली। ठीक है, और माइनस का तो आ नहीं सकता इसलिए, तो 3π/4 रीज़न आप लिख सकते हो ये वाला। ठीक है, लास्ट कोसेक -√3, अब कोसेक -√2 वही है सेम, √2 वैल्यू कब आती है π/4 पर, क्योंकि साइन की 1/√2 π/4 पर आती है, उसका उल्टा है, तो π/4 पर आएगी, बट माइनस है। और कोसेक की रेंज हमें पता है क्या होती है, -π/2 से π/2 -0। ठीक है, तो और माइनस कब होता है कोसेक, जहाँ साइन होता है, तो थर्ड में फोर्थ में, तो थर्ड में π/4 5π/4 बनेगा, एंड उसमें 2π - 5π/4 7π/4 बनेगा फोर्थ में। तो थर्ड का ये रहा, फोर्थ का ये रहा, कोई सा बिलोंग कर रहा है इससे, कोई सा भी नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों एक से ज़्यादा है और इसमें 0.5 से ये मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, तो हम माइनस में ले लेंगे वैल्यू इसकी -π/4, गॉट इट, और इसका आंसर आ जाएगा -π/4। रीज़न आप लिख सकते हो वही जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन, गाइस ये दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स
1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको इंडिविजुअली करा दिए हैं, तो आई होप आपको उधर समझ आ गए होंगे, तो आप इधर डायरेक्ट कर पाओगे। तो हमने इसकी -π/4 ली थी, क्यों ली थी मैंने बताया था। इसकी क्या ली थी हमने, कॉस इनवर्स कॉस माइनस आ नहीं सकता उसमें, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट वाला लेते हैं। π/3 पर π/6 पे आएगी, तो पाई माइनस π/6, तो 5π/6। अच्छा ये वाला शायद हमने नहीं करा, तो इसको एक बार कर लेते हैं। 1/2 वैल्यू किस पर आती है, π/3। अच्छा करा है, तो 2π/3 आएगा, ठीक है। साइन इनवर्स इसका भी करा है, तो इसका -π/6 पर आ रही थी वैल्यू हमारी। ये तीनों ही हमने करे क्वेश्चन, थोड़ा सा भूल गया था इसमें कि क्वेश्चन करा है नहीं, तो बट करा है, याद आ गया मेरे को। तो आ जाएगी -π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, ऐसे हम लेते हैं 12, एंड ये आ जाएगा -3π प्लस 8π माइनस 2π, तो -5 माइनस तो प्लस 3π/2 आ जाएगा अपन 12, तो आंसर आ जाएगा π/4, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। गाइस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है मेरे से। वो मिस्टेक क्या है कि ये प्लस था, अगर माइनस होता तो क्वेश्चन हमारा पूरा सही था। ये एक्चुअली प्लस था, और प्लस पे π/4 ही आती है उसकी वैल्यू, इसलिए π/4 एंड देन ये प्लस माइनस करेंगे जब 9, तो ये 3 पे कटेगा और 3π/4 इसका आंसर। जो 12 क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। तो इसमें देखो, इसमें माइनस है, सॉरी, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। यस हियर इज, नहीं माइनस नहीं है इसमें, ठीक है। तो माइनस नहीं है, तो सिंपली कॉस इनवर्स कॉस π/3 पर आता है, और π/3 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट में बिलोंग कर रहा है, वो जो कि इसकी रेंज है। तो ये हमारा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको। एंड 2 इंटू साइन में भी जो π/6 है 1/2 π/6 पे आता है ना, π/6 बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज से, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, उसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसके तो π/3 आ जाएगा, एंड 2 इंटू π/6, तो π/3 प्लस π/3 गिव्स 2π/3, हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब से नोट करिए, हमारे 2 क्वेश्चन और बचे गए MCQ क्वेश्चन से। मैंने MCQ लिखा नहीं है, आप बुक में देख लेना, ठीक है, या फिर मैं क्वेश्चन आपको शो कर दूंगा इधर स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y। तो हमें इधर y की एक ऐसी रेंज, मतलब y की वैल्यू बतानी है, सिंपल, ये फिर बोल सकते हैं एक तरह से रेंज, ठीक है। तो y है किसके बराबर, साइन इनवर्स x, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब किस चीज़ में आएगी इसकी वैल्यू, जो इसकी रेंज होगी, क्योंकि ये एक तरह का फंक्शन है ना, f(x) बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो f(x) की वैल्यू क्या आती है, साइन इनवर्स x हो जब, तो उसकी रेंज आएगी साइन इनवर्स x की, और साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, है ना, ठीक है ना, यही होगा। तो दैट्स वाई हमारा जो y होगा वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, ठीक है। ये हमारा y इससे बिलोंग करेगा, और इससे बिलोंग करेगा तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, -π/2 एंड π/2, जो कि इसका आई थिंक बी पार्ट है, ठीक है। तो बी पार्ट हमारा करेक्ट होगा। 14th भी देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स √3 वैल्यू कब आती है, 10 में π/3 पर, मतलब 60 डिग्री पर, और π/3 बिलोंग करे, देखो इसकी रेंज से, इसकी रेंज क्या होती है, बिलोंग कर रहा है π/3 इसकी रेंज से, π/3 देख लो। π/3 का मतलब क्या है एक्चुअल में, 0.6 पाई करीब। इधर इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, सॉरी ये होगा क्लोज ब्रैकेट, इसकी मैक्सिमम रेंज सॉरी 0.6 नहीं होगा, 0.33 करीब, ठीक है। इसकी मैक्सिमम क्या है 0.5, तो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। दैट्स वाई हम π/3 ले लेंगे क्योंकि बिलोंग कर रहे हैं उससे। एंड सेकेंड वर्स -1/2 ये मैंने आपको करा दिया था, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। सेकेंड वर्स π/2 वैल्यू कब आती है, π/3 पर,
बट माइनस नहीं ले सकते हम -π/3, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आएगी -π/3 एंड π-π/3, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में π+π/3। तो इससे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4π/3, जो कि उसकी रेंज से ज़्यादा हो जाएगी। इसकी रेंज क्या है, क्लोज ब्रैकेट 0 से π, और उधर मैक्सिमम π है 1 है, तो इधर 4π/3 1 से ज़्यादा निकल रहा है, बट इधर से क्या आएगा, कम आएगा, तो 2π/3 लेंगे हम। ओके, तो दैट्स वाई हम लेंगे 2π/3। तो सॉल्व करेंगे, ये तो π/3 दे देगा हमें कैंसिल होकर, एंड दिस वन विल गिव -2π/3। सॉल्व करेंगे -π/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आई थिंक ये शायद बी पार्ट है, तो इसका भी बी करेक्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको आज एक्सरसाइज 2.1 पूरी कवर करा दी, और आई होप आपको ये समझ भी आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे आगे सारे, उनके मैं सारा आपको डेरिवेशन लेके आऊँगा, उनको समझाऊँगा कैसे आए। ठीक है, 11th क्लास के जरिए, क्योंकि आपको पहले 11th क्लास पहले थोड़ा सा रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी आप इन फॉर्मूलों को थोड़ा समझ पाओगे। ठीक है, बट कोई नहीं, अगर आप रिवाइज़ नहीं भी करते हो तो मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज़ भी करा दूँगा, बट आपको रिवाइज़ थोड़ा कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूलेस के लिए तैयार रहना, मैं आपको उसके डेरिवेशन कराऊँगा, और हो सके तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट करा दूँ।